गरुड़ पुराण में यह 11 कर्म निर्धारित करते हैं हमारा अगला जन्म। यह तो आप सभी जानते हैं कि जो मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भी पाता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि हम मनुष्यों द्वारा किए गए कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जो मरने के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते, और तो और यह कार्य ही हमारा अगला जन्म भी निर्धारित करते हैं। वैसे गरुड़ पुराण विस्तार से इस संबंध में हमें जानकारी प्रदान करता है, और आज हम आपको गरुड़ पुराण से लिए गए कुछ ऐसे ही 11 कर्मों के बारे में बताएंगे जिनके आधार पर मनुष्य विभिन्न प्रकार के पशुओं की योनियों को प्राप्त करता है। तो चलिए जानते हैं गरुड़ पुराण के इन 11 कर्मों को। मित्र से छल करने पर कौन सी योनि मिलती है? इस संसार में मित्रता का रिश्ता बड़ा ही अनूठा है। कहते हैं कि एक सच्चा मित्र समय आने पर अपने प्राणों की आहुति भी दे सकता है, किंतु तब क्या होता है जब एक सच्चे मित्र को ही ठगने लगे। वैसे गरुड़ पुराण में ऐसे लोगों के संदर्भ में विस्तार से बताया गया है। इसमें बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति अपने मित्र से छल कपट करता है तो मृत्यु के उपरांत उसे नर्क तो जाना ही पड़ता है। साथ ही साथ उसका अगला जन्म पहाड़ों पर रहने वाले गिद्ध के रूप में होता है। उसे मरे हुए पशुओं का सड़ा हुआ मांस खाकर जैसे तैसे अपना जीवन यापन करना पड़ता है। दूसरा है धर्म का अपमान करने पर कौन सी योनि मिलती है। इस संसार में आपको कई ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे जो अपने धर्म के साथ साथ दूसरे धर्म का भी सम्मान भाव से सम्मान नहीं करते। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें दूसरों के धर्म से तो चिढ़ होती ही है, परंतु वे अपने धर्म को भी हीन भावना से देखते हैं। ऐसे लोग पुराणों में लिखी हुई बातों को नज़रअंदाज करके अपनी अल्प बुद्धि का परिचय देते हैं। इन लोगों के संदर्भ में गरुड़ पुराण कहता है कि मरने के पश्चात इन्हें नरक तो मिलेगा ही, साथ ही साथ इनका अगला जन्म कुत्ते के रूप में होगा। यह श्वान बनकर अपने स्वभाव के कारण गली गली में भौंकते रहेंगे, परंतु न तो इनकी कोई बात गौर से सुनेगा और न ही कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा। फिर जब इन्हें अपनी भूल का आभास होगा तब जाकर यह अपनी श्वान की योनि से मुक्त होंगी। तीसरा है अपनों का अनादर करने पर कौन सी योनि मिलती है। इस संसार में किसी भी मनुष्य का जीवन बिना उसके परिजनों के सहयोग के संभव नहीं होता है, और उसमें माता पिता और गुरुजनों की तो बात ही अलग है। आप तो यह भी भली भांति जानते हैं कि किसी भी मनुष्य को शिखर पर पहुंचाने का कार्य केवल गुरु ही कर सकता है। जो व्यक्ति अपने माता पिता और गुरु की अवहेलना करता है या अनादर करता है तो वह मृत्यु के बाद जन्म तो लेता है, परंतु कई बार प्रयास करने के बाद भी गर्भ से बाहर नहीं आ पाता है। गर्भ के भीतर ही उसकी मौत हो जाती है। चौथा है ज्ञान को न बांटने वाले को कौन सी योनि मिलती है। यह तो आप भली भांति जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में ब्राह्मणों का कितना महत्व है। धर्म के अनुसार संसार में कोई भी ब्राह्मण यजमान चाहे कैसा भी हो, चाहे वह भले ही अपनी ओर से दक्षिणा देने में समर्थ ना हो, तो भी ब्राह्मण देवता का यह दायित्व है कि वह अपने ज्ञान से उसका भी कल्याण करे। परंतु यदि कोई ब्राह्मण ऐसा नहीं करता है तो इस जन्म में तो उसकी ख्याति खराब होगी ही, अपितु तो अगले जन्म में भी उसे बैल बनकर इस धरती पर आना होगा और फिर उसे आजीवन अपने कृत्यों पर पश्चाताप करना पड़ेगा। पांचवा है चालाकी करने वाले को कौन सी योनि मिलती है। इस संसार में ऐसे कई लोग हैं जो अपने कृत्यों से सभी का हृदय जीत लेते हैं, परंतु वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी चालाकी से सीधे सीधे मनुष्य को मूर्ख बनाते रहते हैं। यह आजीवन ऐसे ही करते हैं, परंतु इन मूर्खों को यह नहीं पता है कि यह संसार ऐसे ही नहीं चल रहा है, अपितु इस संसार को चलाने वाले दूर कहीं बैठकर इनके सभी कृत्यों को देख रहा है। उसके घर में देर भले ही है मगर अंधेर नहीं है। ऐसे लोगों के बारे में गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यह लोग अगले जन्म में उल्लू बनते हैं और अपनी चालाकी का पश्चाताप करते रहते हैं। छठा है अपमान करने वाले को कौन सी योनि मिलती है। जिस प्रकार सभी पुत्रों का यह दायित्व होता है कि वह अपने माता पिता की सेवा करते हुए अपने दाम्पत्य जीवन का निर्वाह करे, ठीक उसी प्रकार से एक आदर्श बहू का भी यही कर्तव्य होता है। परंतु इसके विपरीत जो स्त्री अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती है और उन्हें अपशब्द कहती है, बिना कारण ही कलह करती रहती है, तो उसे अगले जन्म में रक्त पीने वाले जोंक के रूप में इस धरती पर जन्म लेना पड़ता है।
सातवां है, अनाज के घोटालेबाज को कौन सी योनि मिलती है। हमारे सनातन धर्म में अन्नदान को सबसे बड़ा दान कहा गया है। जो व्यक्ति अन्नदान करता है वह केवल इस लोक में ही नहीं अपितु स्वर्ग लोक में भी ख्याति पाता है। इसी वजह से लोग प्रतिभोज और भंडारों का आयोजन करते हैं। परंतु वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अन्न की चोरी या घोटालेबाजी करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में गरुड़ पुराण में कहा गया है कि इनका अगला जन्म छछूंदर या चूहे के रूप में होता है और फिर यह अनाज के दाने दाने के लिए तरसते रहते हैं। आठवां है, गाली देने वाले को कौन सी योनि मिलती है। आप ये जानते ही हैं कि मनुष्य के कंठ में माँ सरस्वती का वास होता है। इसलिए शास्त्र में बताया गया है कि मनुष्य को कभी भी ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए जो दूसरों की भावनाओं को आहत करे। परंतु फिर भी कई लोग अपशब्दों को कहने से बाज नहीं आते हैं और छोटी छोटी बातों पर अन्य लोगों को गाली देने लगते हैं। कई बार तो इन्हें तुरंत ही जवाब भी मिल जाता है, परंतु उनकी अक्ल तो तब भी ठिकाने नहीं आती। जब अगले जन्म में यह बकरे के रूप में इस धरती पर आते हैं और यह किसी कसाई के हत्थे चढ़ जाते हैं, तब इनकी अक्ल ठिकाने आती है। नौवां है, वासना युक्त दृष्टि वाले को कौन सी योनि मिलती है। इस संसार में कई मनुष्य ऐसे हैं जो स्त्रियों को बड़े ही सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। उनके मन में स्त्रियों के प्रति किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता है। वहीं इस संसार में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो प्रत्येक स्त्री को बुरी नीयत से देखते हैं। उनके मन में हर समय बस काम भावना ही चलती रहती है। परंतु उन मूर्खों को यह पता नहीं है कि भले ही इनकी वासना के बारे में किसी को पता चले या ना चले, भले ही इनकी कृत्यों के बारे में कोई जान सके या ना जान सके, परंतु ऊपर वाला इन्हें जरूर देख रहा है और समय आने पर वह इसका न्याय भी करेगा। ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है कि मरने के बाद इन्हें गधे की योनि प्राप्त होती है। तब यह गधे चाह कर भी किसी स्त्री पर वासना युक्त दृष्टि नहीं डाल पाते हैं। 10वां है, व्यभिचार करने वाली स्त्री को कौन सी योनि मिलती है। इस संसार में ज़्यादातर स्त्रियां पतिव्रता होती है और उनके मन में अपने पति के अलावा किसी भी पर पुरुष का विचार नहीं आता है। परंतु संसार की सभी स्त्रियां एक जैसी नहीं होती हैं और कुछ स्त्रियां स्वभाव से व्यभिचारिणी होती हैं। ऐसी स्त्रियां विवाह उपरांत संबंध बनाने में रुचि लेती हैं। वैसे उनके इन कृत्यों के कारण इन्हें कई बार समाज में अपमानित भी होना पड़ता है, परंतु उनकी अक्ल तब ठिकाने आती है जब इन्हें अगले जन्म में छिपकली या चमगादड़ के रूप में इस धरती पर आना पड़ता है। 11वां है, जहर खाकर मरने वाले को कौन सी योनि मिलती है। शास्त्रों में यह बताया गया है कि मनुष्य का जीवन हमें बड़ी ही कठिनाई से मिलता है, परंतु फिर भी हम में से कुछ मूर्ख लोग व्यर्थ सांसारिक बातों से घबरा जाते हैं और भगवान द्वारा दिए गए इस अमूल्य जीवन को व्यर्थ गंवा देते हैं। ऐसे लोगों के संदर्भ में गरुड़ पुराण कहता है कि इन्हें अगले जन्म में सर्प बनकर धरती पर आकर अपनी भूल सुधारनी पड़ती है। तब कहीं जाकर यह परमात्मा द्वारा प्रदत्त इस जीवन की उत्कृष्टता को समझ पाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि यदि जीवन में आए हो तो कुछ अच्छे कर्म करो ताकि मरने के बाद उत्तम लोकों की प्राप्ति हो सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।